आईटीआर फाइलिंग सुनते ही कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा फॉर्म, कितना टैक्स, कैसे फाइल करें, कब फाइल करें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। माई सेल्फ सीए प्रवीण जैन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सीए प्रवीण जैन एसोसिएट मुंबई। आज की पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। व्हाट इज आईटीआर? आईटीआर इज इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी इंसान इंडिया में इनकम अर्न करता है उसको पूरे साल खत्म होने के बाद गवर्नमेंट को एक इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स की वेबसाइट पर डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरा इतना इनकम हुआ, इतना एक्सपेंस हुआ, इतना मेरा टैक्स बना, टैक्स टीडीएस बना, टीसीएस बना, और जो भी लायबिलिटी प्लस माइनस हो रहा है वो गवर्नमेंट को सबमिट करता है। नाउ हु शुड फाइल आईटीआर? कोई भी एक पर्सन है जिसकी सालाना ईयरली इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन आज के जमाने को देखते हुए, लोन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, लॉटरी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, वीजा की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, टेंडर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, बहुत सारी अदर चीज, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है इनडायरेक्टली। जिससे आईटीआर फाइल करने से क्या होता है, आईटीआर फाइल करने से आपकी तो वाइड इनकम क्रिएट हो जाती है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका एक वाइड इनकम क्रिएट हो जाता है कि इस बंदे के पास इतना उसने खुद ने डिक्लेयर किया है। तो आप कोई भी जब हैवी चीज खरीदते हो लाइक प्रॉपर्टी, कार या एफडीज कराते हो तो नोटिस आने के पहले ही चांसेस कम हो जाते हैं। इस रीजन से एक आईटीआर फाइल जनरली हर किसी को करना चाहिए। नाउ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट। आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन लिंक हो गया है आधार कार्ड से, तो जनरली आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, इनकम का डिटेल, फॉर्म 16 या फिर आपकी और भी इनकम डिटेल है लाइक रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, बहुत सारा इनकम टैक्स पोर्टल पर ही अवेलेबल होता है। तो कोई खास आजकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और लकीली आजकल आप कोई छुपा भी नहीं सकते। आप नहीं बताओ और आईटीआर डिक्लेयर करना, ऐसा कुछ है भी नहीं। नाउ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फाइल द आईटीआर। स्टेप नंबर 1, इनकम का डिटेल कलेक्ट करो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो फॉर्म 16, अगर आप प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है तो रेंटल इनकम का डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करो। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो जीएसटी का पूरा डिटेल, अगर आप टैली अकाउंट मेंटेन करते हो तो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ स्टेप नंबर 2 कि आईटीआर फाइल में कौन सा फॉर्म यूज करें। बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7, बट मेजरली 4 होते हैं। आईटीआर 1 किसको एप्लीकेबल है? जिसकी सैलरी इनकम है वो छोटा मोटा कोई एफडी का इंटरेस्ट या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। नाउ आईटीआर नंबर 2, आईटीआर 2 में आप सैलरीड भी हो और आपका कोई शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन है, या फिर आपका कोई लॉटरी का इनकम है, या फिर कोई आपका प्रॉपर्टी वगैरह बेचा हुआ है, आपने खरीदा हुआ है। नाउ आईटीआर नंबर 3, अगर आपकी सब टाइप की इनकम है दुनिया में तो आईटीआर 3 आपके लिए आ जाएगा। नाउ आईटीआर नंबर 4, आईटीआर 4 है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। नाउ स्टेप नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें आपको पूरा आईटीआर फॉर्म में आपका पूरा इनकम का डिटेल, डिडक्शन का डिटेल, पूरा जो भी आप पूरा आईटीआर पे देना चाहते हो सब चीज आपको फिल करना पड़ेगा, और यही आपका मेन स्टेप है। नाउ स्टेप नंबर 4, टैक्स का कैलकुलेशन, कि भाई टैक्स कैलकुलेट करो कि आपको कितना टैक्स भरने को आ रहा है या आपको रिफंड आ रहा है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स की रिजीम कंपेयर करना, कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सूटेबल हो रही है, न्यू टैक्स रिजीम सूटेबल हो रही है। नाउ वेरी हैप्पी मोमेंट, स्टेप नंबर 5, सबमिट एंड ई वेरीफाई। आपने आईटीआर भर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, सबमिट पे क्लिक करना है, ई वेरीफाई करके ओटीपी, आईटीआर सबमिटेड। देखिए आपका आईटीआर तो फाइल हो गया है, और आईटीआर फाइल करना कोई आजकल बड़ी बात नहीं, बट अभी बहुत सारी मैं कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। पहला, लोग क्या करते हैं, इनकम हाइड करने का कोशिश करते हैं, वो आज की डेट में बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। दूसरा, फेक डिडक्शन डाल देंगे टैक्स बचाने के लिए, वो तो और ही डेंजरस है। तीसरा, लास्ट मोमेंट का वेट करेंगे, और लास्ट मोमेंट पर आपको पता है इनकम टैक्स पोर्टल कैसे चलता है। आईटीआर प्रॉपर्ली फाइल करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आईटीआर सबमिट होना इसका मतलब नहीं है आपका सब काम हो गया। सपोज आपका आईटीआर प्रॉपर्ली प्रोसेस भी हो गया, कोई डिमांड भी नहीं है, रिफंड भी आ गया, लेकिन अगर आपने कोई इनकम और कोई डिडक्शन फेक डाला हुआ है तो फ्यूचर में आपको टैक्स नोटिस आने के 100% चांसेस हैं। इस रीजन से आईटीआर एक प्रॉपर एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही आप फाइल करें। अगर चलो आपको खुद को भी आता है फाइल करना तो प्रॉपर्ली एनालिसिस करके फाइल करो। ऐसा भी नहीं बस टैक्स पैसे बचाने के लिए या जल्दी करने के लिए कुछ भी फाइल कर दिया। आप भूलो मत, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका पूरा टैक्सेशन, इनकम, एक्सपेंसेस, डिडक्शन का डिटेल दे रहे हो। आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी सीरियस डिपार्टमेंट इन इंडिया। अगर आप आईटीआर फाइलिंग को लेकर कंफ्यूज हो, या फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, या कॉम्प्लेक्स आपका आईटीआर फाइल है, तो आप इमीडिएटली व्हाट्सएप पर डीएम करो आईटीआर। हमारी टीम आपसे आज ही कनेक्ट करेगी और आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस आज ही स्टार्ट हो जाएगा।